हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत खुश होंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में आपने प्यार दिया है, इसका मतलब आप खुश तो है ही। खैर, लेक्चर नंबर 2 को आज और बेटर वे में आपको दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल की विजुअलाइजेशन। आज आपको जो पीरियोडिक टेबल आपको मार्केट में दिखता है वैसा पीरियोडिक टेबल यहां पे बना के बताऊंगा, और पूरा पीरियोडिक टेबल आपके टिप्स में होगा बेसिक लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए पीरियोडिक टेबल का बेसिक लेक्चर 2 में स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों मैंने आपको सिलेबस बता रखा था ना, और सिलेबस में मेंडलीव के बाद मॉडर्न लिखा था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम स्टार्ट करेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पढ़ने से पहले इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलेबस क्या है वो समझो। तो एक मोसले नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, अब नहीं है, दुख की बात है। तो मोसले साइंटिस्ट ने अपने जमाने में एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट आया। उस रिजल्ट से पीरियोडिक लॉ बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है। फिर से सुनेंगे, मोसले नाम के साइंटिस्ट, जो दुख की बात है कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो मोसले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी बात, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेसिस पर पीरियोडिक लॉ बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको लिखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये थोड़ा ज्यादा है, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म बोला जाता है इसको। अच्छा, आगे जाके बताऊंगा लास्ट में कि इसको नील्स बोर यानी कि बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। उसका रीजन है, वो रीजन के साथ बताऊंगा। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसका दूसरा नाम है। तो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था मोसले साहब, तो मोसले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ध्यान देना। उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स लिया। मतलब पहले एक बार बेरिलियम ले लिया, फिर उन्होंने कार्बन ले लिया, फिर उन्होंने नाइट्रोजन ले लिया। तो बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब इस एलिमेंट से वो कर क्या रहे थे? तो इस एलिमेंट पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड कर रहे थे। इस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बेटा ये बॉम्बार्ड कर रहे थे, जो अपने मोसले साइंटिस्ट थे। तो मोसले साइंटिस्ट ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में? तो मोसले साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, और उस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कर दी। ठीक है, तो पहली लाइन ये है कि मोसले MOSELEY, मोसले एक्सपेरिमेंट पहले हम समझते हैं। मोसले का एक्सपेरिमेंट क्या था, सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ध्यान से। तो मोसले साहब का एक्सपेरिमेंट ये था, इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की। तो लिखो यहां पे ही बॉम्बार्डेड डिफरेंट एलिमेंट्स। और किस चीज से बॉम्बार्ड किया था? ही बॉम्बार्डेड डिफरेंट एलिमेंट्स विथ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। भाई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट एलिमेंट्स को बॉम्बार्ड किया। पहली बात यहां तक समझ आई। अब इस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब इस पे जा रहा था, जेई का लेक्चर है, डेप्थ पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा था, तो हर एलिमेंट का अपना बेटा K सेल, L सेल, फिर M और N होता है, KLMN, ऐसा होता है ना। ध्यान दीजिएगा, गौर से, बड़ी डेप्थ की बात है, एडवांस का है। तो K है, फिर L है, फिर M है, और N भी होगा। मैं K में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल देता हूं। भाई L में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो गया, 4 हो गया, यहां पे बेटा 6 हो गया, और 2 और 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। हुआ यूं, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स पे जाता है ना, तो ये जो K शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये K शेल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
कैसे, क्यों, क्या, वो नहीं जानना, लेकिन के शेल के इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं उसको। कहां एब्जॉर्ब हुए, कहां कैप्चर हुए, ये ना समझे। जब के शेल में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो ये जो एल का इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला जाता है। ये एल का इलेक्ट्रॉन जब के में जाता है तो एक्सरे निकलती है यहां से। क्या हुआ, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स पे गया, उन एलिमेंट्स में के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, और के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने से क्या होता है बेटा, के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से ये जो एम वाला है, एल वाला है, एल वाला इलेक्ट्रॉन के में जाता है। अब जब एल का इलेक्ट्रॉन के में जंप होता है तो जंप होने से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। व्हेन, यहां पे लिखिए कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है। अब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का जब बॉम्बार्डमेंट हुआ है तो मोस्ले का रिजल्ट आपको बताता हूं। मोस्ले का रिजल्ट में पहला चीज होगा के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। मोस्ले के रिजल्ट में पहला चीज होगा के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे। सबसे पहले वहां पे के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, ठीक है, जेई एडवांस। अब के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से एल का इलेक्ट्रॉन के में जाता है और एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा रिजल्ट आया, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल गोज इनटू के शेल। भाई जब इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल गोज इनटू के शेल, द एक्सरेज आर प्रोड्यूस। यहां पे भाई साहब एक्सरे प्रोड्यूस होता है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। थोड़ा जेई है बेटा, थोड़ा डेप्थ लेवल पढ़ना पड़ेगा वरना निकल जाएगा। तो के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन यहां गया तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। इसीलिए क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में देखोगे तो पूछता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी मिला आपको, एक्सरे का कि गामा रे का कि अल्फा रे का कि बीटा रे का। ये पिछले साल का क्वेश्चन है जेई का। चलिए, तो पहला हुआ, ही बॉम्बार्डेड डिफरेंट एलिमेंट्स विथ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की वजह से के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ और यहां से एल से उठ के के में चला गया, जिससे एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। बहुत सही। एल का इलेक्ट्रॉन उठ के के में चला गया, जिससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिससे एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। बहुत सही। अब इन्होंने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मोस्ले का रिजल्ट क्या रहा था कि जब एलिमेंट बदल दो तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बदल जा रही थी, फिर से एलिमेंट बदल दो फिर से एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एंड उन्होंने नोटिस किया कि फॉर डिफरेंट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी वाज डिफरेंट, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रही थी, तो मोस्ले ने वहां से रिजल्ट निकाला। मोस्ले का फाइनल रिजल्ट आया कि भाई पहले तो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे आ रहा है। तो सबको स्टडी करने के बाद इन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी किसकी, एक्सरे की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा कि मोस्ले का फाइनल रिजल्ट कहता है स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ए स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ठीक है ना। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, एक बार कमेंट बताना कि यार मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, इन्होंने ऐसा पाया, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। इन्होंने एक इक्वेशन भी डिराइव करी, मोस्ले साहब ने एक इक्वेशन भी डिराइव कर दी पूरे स्टडी करते हुए। मोस्ले साहब ने एक इक्वेशन भी डिराइव कर दी, मोस्लेस इक्वेशन। और मोस्ले इक्वेशन है क्या भाई, तो मोस्ले का इक्वेशन आता है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। जहां पे बेटा वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट,
ए एंड बी आर कांस्टेंट। अच्छा, यहां तक ये बात समझ में आ गई है। चलिए, ए एंड बी आर कांस्टेंट। इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक इक्वेशन भी एस्टैब्लिश कर दिया। पहले तो स्टडी करके रिलेशन बताया, फिर और स्टडी करने के बाद इक्वेशन भी निकल के आ गया। अब जब इन्होंने इक्वेशन भी स्टडी करके आ गए हैं, तो ध्यान दीजिए, एक सेकंड। अब जब ये इक्वेशन भी स्टडी करके आ गए तो इनके पास अब क्या था, ये ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया और दो इंपॉर्टेंट ग्राफ वहां से निकल के आएगा। जनरली आपके स्कूल्स में, जनरली आपके टीचर्स कॉलेजेस में ये बता देंगे कि यार अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ उन्होंने हमेशा पढ़ाना होता है। अब फ्रीक्वेंसी किसका है? एक्सरे का है। जेड किसका? एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? Z क्या है भाई साहब? Z इज द एटॉमिक नंबर। Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट थे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर थे। अच्छा, तो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z जब उन्होंने ड्रॉ किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z जब वो प्लॉट कर रहे थे तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गया। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गया। ठीक है, एक और ग्राफ जो जेईई एडवांस में पूछा गया है बहुत साल पहले, एक और ग्राफ जो जेईई एडवांस में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का बनाया तो कैसा बना। भाई सबको पता है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, बट जेईई एडवांस एक्सपेक्ट करेगा कि आप ज्यादा पढ़ के आना, ये नहीं कि जो दिया है वही पढ़ के आ जाना। नहीं, जब उन्होंने ऐसा एक बनाया तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं। तो उन्होंने, एक सेकेंड ना, बनाता हूं। अब ये ग्राफ नहीं है, उन्हें क्या मिला, उन्हें कुछ साइन कर्व इस तरह से मिलता है। फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें कुछ बेटा इस तरह का ग्राफ मिला, है ना। एलिमेंट्स कुछ यहां मिल रहे थे, कुछ नीचे मिल रहे थे, कुछ इधर मिले, कुछ ऊपर मिले, कुछ यहां मिले, कुछ ऊपर मिले। फिर बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कुछ इस तरह से मिलता चला गया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ इस तरह से आता है। रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ ये है। ये कैसे आता है इसका कोई इक्वेशन नहीं है, मोसले साहब ने निकाला था इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। ठीक है ना, इस इक्वेशन के बेसिस पे ये दोनों रिएक्शंस आती हैं। अब मोसले साहब देखो कितने वो कर रहे थे, अपनी एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने फाइनली एक कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर के चेंज होने से ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इन्होंने पूरा इस इक्वेशन में दिमाग लगाया कि एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, और अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब एटॉमिक वेट की चर्चा कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन द मोसले एक्सपेरिमेंट, ही कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर पीरियोडिक टेबल, है ना। सबसे पहले अभी तक एटॉमिक वेट निकल के आ रहा था, बट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। अकॉर्डिंग टू मोसले एक्सपेरिमेंट, भाई मोसले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? अकॉर्डिंग टू मोसलेस एक्सपेरिमेंट, atomic number is the fundamental property. According to Moseley's experiment, atomic number is the fundamental property of atomic number is the fundamental property. Atomic number जो है बच्चे वो fundamental property, atomic number is the fundamental property of an element, है ना। पहली बार ये पता चला है मोसले एक्सपेरिमेंट के बाद कि एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानना है। अभी तक मेंडलीव तक, न्यूलैंड ने पहली बार एटॉमिक वेट के बारे में बताया था, और एटॉमिक वेट न्यूलैंड में हुआ, उसके बाद लॉदरमेयर में भी काम आया, उसके बाद मेंडलीव में भी काम आया, बट पहली बार एटॉमिक नंबर को किसी ने आइडेंटिफाई किया था, और ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, इसलिए लोगों को ट्रस्ट भी हुआ। तो मोसले साहब यहां विन विन सिचुएशन में आ गए। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मोसले साहब ने ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया नील्स बोर के साथ मिलके। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अकेले नहीं दिया था इन्होंने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये नील्स बोर और मतलब बेसिकली जो अपना ये है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 4 साइंटिस्ट मिलके दिए हुए हैं। अकेला मोसले को क्रेडिट नहीं जाता, मैं आपको बता दूं। एक तो बोर थे,
बोरी थे, बोर, बरी, बरी या बोरी जो भी बोल दो आप, बोर, बरी, रेंज और वर्नर, ठीक है ना। इन चारों की कंट्रीब्यूशन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बना था। मोस्ले साहब ने मेजरली एक्सपेरिमेंट कर दिया था, बट कंट्रीब्यूशन उनका भी था। बोर, बरी, रेंज और वर्नर, उन चारों का भी कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? आपसे साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछेगा, आपसे लॉ पूछ सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट are periodic function of their atomic number. Of an element are periodic function of their atomic number. किसी भी are periodic function of their atomic number. अभी समझाता हूं इसको। are periodic function of their atomic number. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में क्या था? एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन बता रहे थे वो, और वो गलत प्रूव हो गया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ फेल हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चालू हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। अब यार इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी सब जगह किताबों में, हर जगह एनसीईआरटी में, सब जगह लिखा हुआ है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखूं तो रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। मेंडलीफ ने क्या बोला था? ध्यान से सुनना, वो सब भूल जाओ, अभी वापस सुनो। मेंडलीफ ने बोला था अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखा जाए, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाए तो सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इन्होंने बोला गलत है, वो मेंडलीफ साहब गलत है। इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा जाए, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा जाए, देन कुछ समय बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है। यहां पे लिखेंगे उस बात को, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि इफ एलिमेंट्स आर, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अभी तोड़ के पूरा समझा देंगे। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, अगर बेटा एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में सजा दिया है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, मतलब जैसे मान लीजिए कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। मतलब एक इंटरवल फिक्स हो गई कि हर 8 एलिमेंट बाद प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो जा रही है। सिमिलरली इसमें भी है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में वो रेगुलर इंटरवल क्या है वो बाद में पता लगेगा, ठीक है। जैसे न्यूलैंड का इंटरवल क्या था? 8वां एलिमेंट। उसी तरह अगर एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, देन आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, एक सर्टेन फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल है, आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल, आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स रिपीट इटसेल्फ, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर रिपीटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं बेटे वो रिपीट होते रहते, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। बहुत सही। आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। ये हो गया आपके पास किसकी बात? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोस्ले साहब का एक्सपेरिमेंट था। एटॉमिक नंबर को उन्होंने वैलिडिटी दे दी, एटॉमिक नंबर को उन्होंने वैलिडिटी दे दी। अब यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आता है, यहां से डेफिनेशन निकल के आता है पीरियोडिसिटी क्या है? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? आप देखो सिलेबस में मैंने लिखा है पीरियोडिसिटी क्या है और कॉज ऑफ हुआ क्या था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाया था, यहां पे पहली बार कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है किसी भी पीरियोडिक टेबल में? व्हाट इज पीरियोडिसिटी। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, व्हाई पीरियोडिसिटी का रीजन क्या होता है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आइए समझते हैं। तो जो पीरियोडिसिटी होती है ये एक प्रॉपर्टी है। अब क्या है?
अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो जाए कुछ इंटरवल के बाद, दिस इज पीरियोडिसिटी। जैसे मान लो मैं हर दिन 10 बजे ऑफिस आता हूं, तो हर 24 घंटे में वापस ऑफिस आ रहा हूं, हर 24 घंटे वापस ऑफिस आ रहा हूं, हर 24 घंटे वापस ऑफिस आ रहा हूं, तो एक 24 घंटे बाद वापस रिपीट हो रहा है चीज, दिस इज रिपीटेशन। जैसे सूरज 6 बजे सुबह जो मतलब वापस से सनराइज होता है, तो हर 24 घंटे बाद सूरज का वापस से सनराइज होगा, हर 24 घंटे बाद वापस से सनराइज होगा। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी? ऐसी चीज जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए, दैट इज पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या है? if properties of an elements, if properties of elements are repeated, if properties of elements are repeated, if properties of elements are repeated after a certain interval of time, if properties of elements are repeated after a certain interval of time, if properties of elements are repeated after a certain interval of time, अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, if elements are arranged in increasing order of their atomic number, not weight, weight को भूल जाओ, अब नंबर आ गया, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखूं और उसके बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, तो इसी फंक्शनैलिटी को, इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी? भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है? भाई ये पढ़ाई नहीं जाएगा जेई में, बता रहा हूं मैं, दे रहा हूं कंटेंट एकदम ऑफलाइन वाला, तो ध्यान रखिएगा, इसका इज्जत करना है। चलिए, अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्यों हो रहा है? पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि रिपीट हो यार? ऐसा इसलिए होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट हो रही है सर्टेन इंटरवल में। बहुत अच्छा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऐसा है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में ऐसा है, पीरियोडिसिटी का कॉज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, क्योंकि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है। भाई वाई पीरियोडिसिटी, क्यों प्रॉपर्टी रिपीट होने लगती है? जैसे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, पता है क्यों? लिथियम और सोडियम एक ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसका भी NS1 है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। तो पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है? क्यों प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है? एक्चुअल रीजन ये है कि उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। तो लिखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यहां पे लिखो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट्स रिपीटेड। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट्स रिपीटेड। जो आपके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट्स रिपीटेड। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट्स रिपीटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका रिपीट हो जाता है, ठीक है? एंड ड्यू टू दिस, इसी वजह से पीरियोडिसिटी होता है। ड्यू टू दिस पीरियोडिसिटी अकर्स, ड्यू टू दिस रीजन पीरियोडिसिटी आपका अकर होता है, ड्यू टू दिस रीजन पीरियोडिसिटी अकर्स। बहुत शानदार। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट्स रिपीटेड, ड्यू टू दिस पीरियोडिसिटी अकर, इसी वजह से बेटा पीरियोडिसिटी होती है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी हो गई। खैर, अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंक्शंस उसके बताता हूं मैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा उसको मैं MPT लिख रहा हूं, मॉडर्न PT लिख देता हूं, चलो MPT में मेंडलीव भी आ सकता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने रोज हैं? तो भाई अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें 7 रोज हैं।
7 रोज की जगह लिखो 7 हॉरिजेंटल रोज हैं उसमें, 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल रोज को बेटा पीरियड्स कहा गया था, तो 7 पीरियड्स हैं उसमें। अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। शानदार भाई। उसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दूसरा वाला, उसी तरह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कॉलम्स कितने हैं, तो आप देखोगे तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। अगर आप देखोगे तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको बेटा उन्होंने ग्रुप्स बोला हुआ है, तो 18 ग्रुप्स, जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। समझ गए? अब आ जाओ सर, इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा आपके पास 4 ब्लॉक है। अभी ब्लॉक का मतलब क्या है ये थोड़ी देर बाद समझ आएगा। वैसे आपको हिंट होगा, है ना, कि SPDF ब्लॉक होते हैं, बट ब्लॉक्स की कैटेगराइजेशन में आधे 1 घंटे बाद या अगले लेक्चर में जरूर कराऊंगा। तो SPDF 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, बहुत सही। उसके बाद इसके बारे में लिखते हैं कि दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं बिकॉज जो नील्स बोर थे उन्होंने ही पहली बार इस ब्लॉक को बनाने का आइडिया दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नील्स बोर ने SPDF बनाया था, इसलिए उनके नाम पे भी इसको जाना जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज जो नील्स बोर थे उन्होंने आइडिया दिया था। he gave the idea of blocks because he gave the idea of S, P, D, F ब्लॉक, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में SPDF ब्लॉक के बारे में बताया था और ये डेप्थ में लिखा गया है, कहीं इधर उधर मतलब इधर उधर के मास्टर जैसे यूट्यूबर्स नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। कोई कोर ऑफलाइन के टीचर्स या फिर उस तरह के मास्टर्स ही बता पाएंगे जो डेप्थ जानते हैं। क्लियर है बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोर्स पीरियोडिक टेबल हो गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गया, रोज मतलब पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक हो गया। इसके बाद आपके पास पीरियोडिसिटी और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हो गई। नेक्स्ट आ गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया और उसका अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा समझाने। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको मैं अंडरस्टैंड कराता हूं, एक सेकेंड देखना। अभी पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले मैंने ग्रुप नंबर 1 बनाया है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 में आपके पास ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्रुप को ना मैं लेफ्ट में बनाता हूं, थोड़ा सा बच्चों ग्रुप को मैं लेफ्ट में बनाता हूं ताकि पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाए, बढ़िया है ना। अब देखो, ये रहा मैंने पहला पीरियड बनाया, ये मैंने दूसरा पीरियड बनाया, ये मैंने तीसरा पीरियड बनाया, ये मैंने चौथा पीरियड बनाया, ये मैंने 5वां पीरियड बनाया, ये मैंने 6ठा पीरियड बनाया और ये मैंने 7वां पीरियड बना दिया। बहुत बढ़िया। देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 नहीं बनाना अपने को, 7 बनाना है, ठीक है। क्लियर है? चलो एक काम करो ना, क्योंकि नीचे F ब्लॉक भी बनाना होगा, सोच समझ के बनाते हैं, टेंशन ना लो, है ना। बहुत सही, इसको यहां तक रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा n=1 पहला पीरियड, ये रहा n=2 दूसरा पीरियड, ये रहा n=3, ये भाई रहा n=4, ये रहा n=5, फिर यहाँ n=6। बस इतने में 7 पीरियड बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7। तो n=1 का मतलब पीरियड नंबर 1 हो गया, n=2 का मतलब पीरियड नंबर 2 हो गया, n=3 का मतलब पीरियड नंबर 3 हो गया, n=4 का मतलब पीरियड नंबर 4, यहां पे पीरियड नंबर 5, यहां पे पीरियड नंबर 6 और यहां पे बच्चों पीरियड नंबर 7। बहुत शानदार, अमेजिंग हो गया। अब आ जाओ, इसके जस्ट बाद आपके पास आएगा ग्रुप नंबर 2। अब इसके जस्ट बाद बेटे आपके पास आएगा ग्रुप नंबर 2। आ जाओ, अब ग्रुप नंबर 2 में ये n=2 हो गया, n=3 हो गया, n=4 हो गया, n=5 हो गया, n=6 हो गया। आ जाओ जरा, ये देखो n=2 से ग्रुप नंबर 2 चालू होता है। सिमिलरली 4th पीरियड से D ब्लॉक स्टार्ट होता है बेटा। तो 4th पीरियड से D ब्लॉक स्टार्ट होगा और D ब्लॉक में भाई आपके पास कितने आएंगे, 10 ग्रुप। यहां पे रखता हूं, D ब्लॉक में आपके पास 10 के 10 ग्रुप्स आ जाएंगे। आइए बताता हूं, D ब्लॉक में 10 ग्रुप आएंगे। पहला यहां पे बना दिया, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने, एक सेकंड, दूसरा आपने यहां पे बना दिया, ठीक है। तीसरा बच्चों आपने यहां पे बना दिया, थर्ड वन, बहुत सही।
चौथा आपने यहां पे बना दिया फोर्थ वन, पांचवा बच्चे आपने यहां पे बना दिया फिफ्थ वन, छठा बच्चे आपने यहां पे बना दिया सिक्स्थ वन, सातवां भाई साहब आपने यहां पे बना दिया सेवेंथ वन, आठवां आपने यहां पे बना दिया एट्थ वन, है ना। और कुछ लेफ्ट लेफ्ट खिसकाया जाए क्या? लेफ्ट लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, है ना। पहला बनाया आपने यहां पे, थोड़ा सा छोटा छोटा बना देते, ठीक है सर। दूसरा आपने बनाया यहां पे, बहुत सही। तीसरा आपने बनाया यहां पे, बहुत सही। चौथा बेटा आपने बनाया यहां पे, बहुत सही। पांचवा आपने बनाया बेटा यहां पे, बहुत सही। छठा भाई साहब आपने बनाया है, ओके ओके। सातवां आपने बनाया है, ओके है। आठवां आपने बना दिया है, हाँ जी। नौवां ये हो गया, और 10वां एक और बना देते हैं, 10th वन एक और बना देते हैं। ये रहो 10th वन, चलो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। चलो भाई 10th वन आ गया। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो पीरियड नंबर 4 को एक्सटेंड करा दिया। 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीरियड नंबर 5 को बेटा यहां पे एक्सटेंड करा दिया है। पीरियड नंबर 6 को आपने यहां तक एक्सटेंड करा दिया, तो दिस इज पीरियड नंबर 6। अब आ जाओ यहां पे, ये हो गए सारे ग्रुप डी ब्लॉक बन चुके हैं। नेक्स्ट जब आपको बनाना है वो है बेटा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक बेटा आपके ग्रुप नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक आपके ग्रुप नंबर 2 से स्टार्ट होगा। पी ब्लॉक भाई साहब आपके ग्रुप नंबर 2 से स्टार्ट होगा, और उसमें 6 बनेंगे, ठीक ना। पी ब्लॉक आपके ग्रुप नंबर 2 से स्टार्ट होगा और उसमें 6 बनेंगे। ध्यान दीजिएगा 6 कौन कौन से बनेंगे, आ जाओ। पहला मैंने ये बना दिया, ठीक है सर, बोरोन फैमिली। पी ब्लॉक में 6 होते हैं, तो मैंने कार्बन फैमिली बना दिया। भाई मैंने फिर क्या बना दिया आपके पास, नाइट्रोजन फैमिली बना दिया। मैंने क्या बनाया आपके पास, ऑक्सीजन फैमिली बना दिया। तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गया। अब लास्ट वाला जो है इनर्ट गैस बनता है, वो ग्रुप नंबर 1 से बनता है। तो लास्ट वाला इनर्ट गैस जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बनेगा। ऐसा रहा, लास्ट वाला ग्रुप 1 से बनेगा। बहुत सुंदर। अब थोड़ा ध्यान दो, लास्ट वाला जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बनेगा। इधर आओ ध्यान से। तो सबसे पहले ये ग्रुप नंबर 2 आपके पास कमान संभल गया, ग्रुप नंबर 2 की लाइन है। ये भाई दूसरी लाइन हो गई उसके नीचे वाली। ये देखो पीरियड 4 वाली लाइन है। यहां देखोगे पीरियड 5 वाली लाइन है। यहां देखोगे पीरियड 6 वाली लाइन है, और 7th नीचे कंप्लीट हो गया है। बहुत शानदार, ठीक है। एक और लाइन वहां पे छूट रही है, वो हम बना देते हैं ऐसे सॉलिड लाइन। चलिए भाई आ जाइए, पूरा पीरियोडिक टेबल आपके स्क्रीन पर आ गया, तो सुंदर लग रहा है यार। चलिए नाइस। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भाई सबसे पहले आपको बताया गया है कि 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 1 दिस इज ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 दिस इज ग्रुप नंबर 4, यहां पे आएगा ग्रुप नंबर 5, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 6, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 7, दिस इज ग्रुप नंबर 8, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 9, यहां पे ग्रुप नंबर 10 हो गया, ये ग्रुप नंबर 11 हो गया, और ये ग्रुप नंबर 12 हो गया। आगे जाओगे, ये क्या हो गया, ग्रुप नंबर 13 हो गया, ये ग्रुप नंबर 14 हो गया, ये ग्रुप नंबर 15 हो गया, ये ग्रुप नंबर 16 हो गया, ये ग्रुप नंबर 17 हो गया, और देखो आपका खाप पूरा हो गया। 18 ग्रुप्स आपके पास आ चुके हैं। तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। शानदार। इधर आ जाओ। ग्रुप नंबर 1 में क्या है, हलीना की रब से फरियाद, लिथियम, फिर आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा पोटेशियम, देन इट इज रुबिडियम, एंड देन इट इज सीजियम, और फिर फ्रांसियम। FR इज फ्रांसियम। हलीना की रब से फरियाद, अभी मैं आगे लिखवा दूंगा सारे न्यूमेरिक्स। फिर आ जाओ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम। इतनी बार लिखना है कि ये सारे याद हो जाएं। खैर, अब आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक वाले में आता है बोरोन, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक, दिस इज बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली में जाओगे तो कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू, दिस इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्लैरिटी। कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
फिर आ जाएगा ओ एस्टाइल से टीपो, ओ एस्टाइल से टीपो, दिस इज द ऑक्सीजन फैमिली। फिर ग्रुप नंबर 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, दिस इज हैलोजन फैमिली। लास्ट वन वाला आता है आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है आपके पास ग्रुप नंबर 18। उसी तरह जब डी ब्लॉक आप भरोगे, उसी तरह जब बेटा डी ब्लॉक आप भरोगे तो कुछ इस तरह से भरोगे। साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेकोनी क्यों जलाते हो? साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेकोनी क्यों जलाते हो? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कूद जाओ, आगे कूद जाओ, सीडी हो गया। फिर आ जाओ नीचे वाले में, ला हफ्ता, ध्यान दे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी, दिस इज अ पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। अभी इसमें एफ ब्लॉक मिसिंग है, वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। पहले ग्रुप 18 दिख गए आपको, फिर पीरियड 7 दिख गए हैं। पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रहा है, दिस इज पीरियड। और ग्रुप का मतलब ये वर्टिकल कॉलम्स आपके 18 दिख गए, 18 ग्रुप्स, बहुत शानदार। अब इसमें एक चीज एडिशनल ये करनी है कि जो आपका ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप नंबर 1 और जो ग्रुप नंबर 2 है बेटे, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, दिस इज एस ब्लॉक। जो आपका ग्रुप नंबर 3 से 12 है, जैसे ही एस ब्लॉक खत्म हुआ आपका कौन स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक। जैसे ही एस ब्लॉक खत्म हुआ आपका कौन स्टार्ट होता है? दिस इज डी ब्लॉक। तो 3 से 12 तक पूरे 10 हैं जो कि डी में, पूरे एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं। डी ब्लॉक में कितने हैं? 10 ग्रुप हैं, 3 से लेकर के 12 तक। और जो रिमेनिंग आपको यहां पे दिख रहा है, दे ऑल आर ग्रुप 13 से 18 तक, ये सारे के सारे पी ब्लॉक की कैटेगरी में। और पी ब्लॉक में आप काउंट कर लो भाई साहब, 6 ग्रुप्स हैं। तो 6 ग्रुप, 10 ग्रुप, 16 ग्रुप और 2 ग्रुप, 18 ग्रुप। अब आपके मन में कुछ आ रहा है सवाल कि एफ ब्लॉक कहां है? फिर अभी आते हैं धीरे धीरे उस पर। एफ ब्लॉक लिखूं इससे पहले कि आपको मैं बता दूं कौन सा कलर ले लूं मैं, कोई सा कलर बताओ, कौन सा कलर लूं? कुछ इस टाइप का कलर ले लेता हूं, ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा कि मैं इसमें आपको एटॉमिक नंबर लिखना सिखा रहा हूं। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है बेटे, शानदार। फिर आ जाओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 हो जाएगा। बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 हो गया, बहुत शानदार। नियॉन इज 10 एटॉमिक नंबर, 10 तक तो सबको याद होता है बचपन में। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, फिर यहां पे आ जाते हैं एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, बहुत शानदार। नेक्स्ट आ जाते हैं, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 हो जाएगा। यहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, 21 से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, 20 तक कोई डी ब्लॉक नहीं है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर आ जाएगा 27, 28, 29 और 30, जिंक तक आ गया 30 डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के जस्ट बाद आता है गैलियम 31, फिर 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 इज सेलेनियम, 35 इज ब्रोमीन और 36 इज क्रिप्टन। सिमिलरली बेटे आपके पास आ जाएंगे 37 इज रुबिडियम, 38 इज स्ट्रोंसियम, 39 इज यट्रियम, 40 इज जिरकोनियम, 41 इज नियोबिडियम। फिर आते हैं यहां पे मॉलिबेडनम 42 हो जाएगा। फिर आगे 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है ना। नाम ये सब पता है, पैलेडियम, सिल्वर, रुहेनियम, ठीक है। फिर इंडियम आ जाएगा 49, टिन आ जाएगा 50, फिर 51, 52, 53, आयोडीन 54 पे आ जाएगा आपके पास, गलत हो गया कुछ तो, 2, 10, 18, 36, 54, ठीक है। जेनॉन के बाद फिर 55 यहां आएगा, 56 यहां आएगा, 57 यहां आएगा। और जनरली लोग इसको 58 लिख देते हैं, जो कि गलत है। 58 आपको बच्चों नहीं करना है। 58 से 71 तक, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक होता है, ठीक है ना। 58 से 71 तक, आगे यहां पे बताऊंगा 71 है,
वो लैंथेनाइड से एफ ब्लॉक है। तो 72 से स्टार्ट होगा, 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 75 होगा, 76, 77, 78, 79 एंड देन 80 इज द मरकरी। 81, 82, 83, 84, 85 और 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है। 86 के बाद फ्रांसियम आता है 87, रेडियम आता है 88, है ना। यहां पे फिर आपके पास एक्टिनियम आता है AC, एक्टिनियम आता है AC, ठीक है ना। और AC का एटॉमिक नंबर आपके पास क्लियर होगा कि भाई ये हो जाएगा 89। लेकिन फिर से इसके बाद के 14 एलिमेंट्स 9703, 57 के बाद के 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक है, एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक है। कई लोग कंफ्यूजन है, लैंथेनम इज एफ ब्लॉक, गलत है। यूट्यूब पे कई लोग इसको गलत पढ़ा दिए। एक्टिनियम इज एफ ब्लॉक, गलत है भाई। एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं वो एफ ब्लॉक है। तो गलत ना पढ़े, सही पढ़े। 103 के बाद यहां जो आएगा 104, यहां आएगा 105, यहां आएगा 106, 107, 108, यहां आएगा 109, यहां आएगा 110, यहां आएगा 111, यहां आएगा 112, यहां आएगा 113, यहां आएगा 114, यहां आएगा 115, यहां आएगा 116, यहां आएगा 117 और सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा 118। अगर मान लीजिए अब जैसे आजकल का ट्रेंड है कि एलिमेंट नंबर 115 कहां पड़ेगा, 15th ग्रुप में। एलिमेंट नंबर 116 कहां पड़ेगा, ग्रुप 16 में। ऐसा क्वेश्चन आए हैं। एलिमेंट नंबर 118 कहां आएगा, ग्रुप 18 में। ऐसे भी याद रख सकते हैं 118 18 में, 117 17 में, 116 16 में, 115 15 में, 114 14 में, 113 13 में, 112 12 में, 111 11 में, 110 10 में, 109 9 में, 108 8 में, 107 7 में, 106 6 में, 105 5 में, 104 4 में और उसके बाद 103 102 101 में नहीं लगेगा, क्योंकि 103 102 101 ये ग्रुप नंबर 3 में ही लाई करते हैं। बताता हूं अभी सारी डिटेल्स, टेंशन ना लीजिए। यहां तक आपको हो गया। अगर 119 को आना है तो कहां आएगा, अगर 119 को आना है तो बेटा पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट उठा दो जो 119 जिसका एटॉमिक नंबर 119 हो 120 हो तो वो आपको पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास 119वां आएगा तो उसको यहां आना पड़ेगा, 120वां यहां आना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब आते हैं एफ ब्लॉक की डिस्कशन कर रहे हैं। एफ ब्लॉक की डिस्कशन कैसे करेंगे, आइए फिर से देखते हैं उसको। 58 से 71 यानी कि 14 एलिमेंट्स, 58 से 71 यानी कि 14 एलिमेंट्स ये जो हैं ये एफ ब्लॉक में आएंगे। 58 से 71 यानी कि 14 एलिमेंट्स ये कहां आएंगे, 58 से 71 यानी कि 14 एलिमेंट्स। आ जाओ, 58 से 71 यानी कि 14 एलिमेंट्स यहां पे आ जाओ। ये देखो पहला ग्रुप, पहला ये देखो, अरे यार इसी में बना रहे हैं, चलो ठीक है। दूसरा आ गया, फिर देखो भाई तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा, सेवेंथ आ जाएगा, एट्थ आ जाएगा, नाइन्थ आ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा उसके लिए कोई बात नहीं, 10th आएगा, 11th आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। 13 के बाद अब वो बाद में ना, बाद में एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा वाले को हम मिटा देते हैं। अरे यार ये तो मिटेगा ही नहीं, चलो मिटेगा ही नहीं तो फिर एफ ब्लॉक हमने बहुत बड़ा बना दिया है। चलो नहीं, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे एक यहां पे लेते हैं, दो यहां पे लेते हैं, है ना यार, इससे बढ़िया तो इसे खींच दो। 3 यहां पे ले लो, 4 यहां पे ले लो, 5 यहां पे ले लो, 6 यहां पे ले लो, 7 यहां पे ले लो, 8 यहां पे ले लो, 9 यहां पे ले लो, 10 यहां पे ले लो। अरे यार कम ही हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो 14 एलिमेंट्स बनाना है, स्ट्रगल जारी है। भाई साहब 1 बन चुके हैं आपके, भाई साहब 2 बन चुके हैं आपके, 3 बन चुके हैं, 4 बन चुके हैं, 5 बन चुके हैं, 6 बन चुके हैं, 7 बन चुके, आधा और बाकी है, 8 बन चुके, 9 बन चुके, 10 बन चुके, 11 बन चुके, 12 बन चुके, 13 बन चुके और उधर वाला 14 बन चुका। बहुत बढ़िया। तो 58 से 71 के जो बीच के 14 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो एफ ब्लॉक है। 90 से 103 के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी बच्चे एफ ब्लॉक के। अब ध्यान दो, ये 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स जो हैं इनको बोला जाता है लैंथेनाइड्स। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है बेटे लैंथेनाइड्स।
और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है बेटे एक्टानाइट्स। ये जो 14 एलिमेंट्स है वो होता है लैंथेनाइट्स, और ये जो 14 एलिमेंट्स है वो होता है एक्टानाइट्स। अब आ जाओ, यहां पर होता है, याद करने का तरीका है, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, प्रेम में समाई, प्रेम में समाई, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, 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 इधर तुम्हें यहां भी बुला लूं, यहां भी बुला लूं, इधर तुम्हें यहां भी बुला लूं। फिर जो एक्टेनाइट हैं, एक्टेनाइट्स वो होते हैं थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, है ना। पुराने आम, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर आ जाएगा कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, है ना। क्या उसके बाद आ जाएगा आपके पास लारा, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपके पास MNNDO, ठीक है ना। इसका ट्रिक है, ट्रिक मुझे याद नहीं रहता, मुझे डायरेक्ट वो याद रहता है, एलिमेंट्स याद रहता है। इसका ट्रिक है आपके पास एक बहुत बढ़िया, मेडोना लारा, ठीक है ना, मेडोना लारा। थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक है, मेडोना लारा। चलो आ जाओ, अब मेडोना लारा कैसे होगा, यहां पे MD, दिस इज मेडोना, NO, मेडोना लारा। अभी सब लिखवा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक वगैरह सारे लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होता है, 59 हो गया, 60 हो जाएगा, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70 है और 71 है। सिमिलरली भाई 9703 है, ये 90 है, 91 है, 92 है, 93 हो जाएगा, 94 है, देन 95 है, 96 है, 97 है, 98 है, 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है। मेडोना लारा, बिल्कुल सही। अब ये कैसा लग रहा है आपको, एक बार मैं खुद कैमरे में देखूं कि कैसा लग रहा है यार। ठीक ठीक लग रहा है ना, कलरफुल पीरियोडिक टेबल आपको लग रहा होगा। अब ये पीरियोडिक टेबल के बाद आपको कुछ बचा नहीं है सच, बस कुछ और खास इंफॉर्मेशन बची हुई है, वो बता देता हूं। कुछ खास इंफॉर्मेशन है, जैसे ग्रुप नंबर 1 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि S1 कॉन्फ़िगरेशन है, NS1 आगे जाके पढ़ेंगे भी, टेंशन ना लो। ग्रुप नंबर 2 में S2 कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन भी आगे जाके पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 13 में P ब्लॉक के, देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, S1 S2, इसलिए दो उसके बाद फैमिली थी, 2 ग्रुप थी। P में 6 भर सकते हैं, तो यहां पे P में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, P में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है, P में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाता है, P में चौथा इलेक्ट्रॉन जाता है, P में 5वां इलेक्ट्रॉन जाता है और बेटा P में 6ठा इलेक्ट्रॉन जाता है। यहां पे इसलिए P में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से 6, इसलिए 6 ग्रुप्स हैं वहां पे। S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ग्रुप्स हैं। D में बेटे 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जैसे यहां पे लिखो D1, दिस इज D2, दिस इज D3। यहां पे D में चौथा इलेक्ट्रॉन भरेगा, D में 5वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, D में 6ठा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, D में 7वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, D में 8वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और बेटा यहां पे D में 9वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, दिस इज D में 10वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन D आपके पास ये हो जाएगा D ब्लॉक में। सिमिलरली और F ब्लॉक की हम अलग से स्टडी करेंगे कई बार, जैसे यहां पे आप देखोगे ना D4 वाले में एक्सेप्शनल होता है, क्रोमियम का भी बताऊंगा, कॉपर में आपको एक्सेप्शनल होता है वो बताऊंगा, बस स्टार मार्क कर लीजिएगा। खैर, इतने इंफॉर्मेशन के बाद एक और इंफॉर्मेशन जो आपको बतानी होती है वो ये है कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के हिसाब से 1A 1B 2A 2B 3A 3B वो कौन सा था। तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के हिसाब से भाई ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, ये 1A था, ग्रुप 1 जो है वो 1A था, और ये जो ग्रुप था बेटा ये 2A था, 1A 2A यहां थे। फिर P ब्लॉक में आ जाओ तो ये था बेटा आपके पास 3A, दिस वाज 4A, फिर आ जाएगा आपके पास 5A, देन आ जाएगा 6A, 5A के बाद 6A, फिर आ जाएगा 7A, 5A के बाद 6A, फिर 7A। और इनर्ट गैस को बेटा 0 फैमिली दिया था, इनर्ट गैस को 0 फैमिली दिया था।
ठीक है, तो 1A 2A से लेकर के 7A तक आ गए। ठीक है सर, ये जो थे ये 3B थे, दिस वाज 3B। यहां जो थे ग्रुप नंबर 4 वो 4B था, ग्रुप नंबर 5 जो था वो 5B था, ग्रुप नंबर 6 जो था बेटा वो 6B है, ग्रुप नंबर 7 जो है वो 7B है। अच्छा, ग्रुप नंबर 8 9 10 फेकोनी, ग्रुप नंबर 8 9 10 को उन्होंने क्या रख दिया था, 8th ग्रुप। ग्रुप नंबर 8 9 10 को बेटा मेंडलीव्स ने 8 रखा था। और ये जो दो बचे हैं ये था 1B और 2B, ये था बेटा 1B और 2B। और मैंने डिमेरिट में ये लिखवाया था कि 1A में तो उन्होंने अल्कली रखा, 1B में क्वाइनेज मेटल रख दिया था। ये है क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। 1B में तो अल्कलाइन रख दिया था और 1B में जिंक, कैडमियम और मरकरी, डी ब्लॉक का रख दिया था। इसलिए मेंडलीव फेल हो गए। ये दोनों कतई अलग अलग हैं फिर भी एक ही ग्रुप में थे, ये दोनों भी कतई अलग अलग हैं बट एक ही ग्रुप में रख दिया उन्होंने, वो 2B में रख दिया था, 2A 2B में, तो फेल हो गए थे। ये सारी इंफॉर्मेशंस मुझे आपको बतानी थी। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, अब ये इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको बताता हूं आपको कुछ इंफॉर्मेशंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटे पूरे 4 ब्लॉक हैं। पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की, फिर हम बात करेंगे बेटे आपके पास पी ब्लॉक की, फिर हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, और फिर हम बात करेंगे बेटे आपके पास एफ ब्लॉक की, है ना। ये चारों ब्लॉक्स की अभी हम बात करेंगे, एफ ब्लॉक। तो जो एस ब्लॉक होता है बेटे, इसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, है ना। जो पी ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप नंबर 13 होता है, ग्रुप नंबर 14 होता है, ग्रुप नंबर 15 होता है, ग्रुप नंबर 16 होता है, ग्रुप नंबर 17 होता है, दिस इज G17, ग्रुप नंबर 18 होता है, दिस इज ग्रुप 18। बहुत सही। डी ब्लॉक में कौन कौन सा होता है? तो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 होता है, ग्रुप नंबर 4 होता है, ग्रुप नंबर 5 होता है, ग्रुप 6 होगा, ग्रुप 7 होगा, ग्रुप 8 होगा, ग्रुप 9 होगा और ग्रुप 10 होगा। तो ग्रुप 3 से 10 भी हो गया। एफ ब्लॉक वाले बेटे हमेशा ग्रुप 3 में रहते हैं, ग्रुप 3 के ही एलिमेंट्स है सारे। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स 58 से 71, 58 से 71 मतलब 14 एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं हम लैंथेनाइड सीरीज, इनको बोलते हैं हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स या लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स। ये लैंथेनाइड्स होते हैं, और लैंथेनाइड्स के साथ साथ बेटा इनको हम 4F सीरीज भी बोलते हैं। लैंथेनाइड्स को हम 4F सीरीज भी बोलते हैं। बहुत सही। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 में ही 90 से 103 वाले, हाँ 58 से 71 वाले बेटा 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। 58 से 71 वाला 6th पीरियड, और 90 से 103 वाला बेटा लास्ट यानी कि 7th पीरियड का होता है। ये भी 14 ही एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो 14 एलिमेंट्स, और ये भी बेटा एक्टानाइड्स बोलते हैं क्योंकि एक्टिनियम के आगे एक्टानाइड्स, एक्टानाइड्स, तो दीज आर एक्टानाइड्स। और एक्टानाइड्स में बेटे 5F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, तो दीज आर 5F सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है ना। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 10 तक होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है उसमें। ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि एस सबसेल में मैक्सिमम बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ग्रुप्स बनेंगे। सिमिलर कंडीशन में बेटा पी ब्लॉक में पी सबसेल होता है, पी ब्लॉक में पी सबसेल होता है, और पी सबसेल में तीन वजह होते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पे एक ऑर्बिटल में 2, 3 ऑर्बिटल में 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसलिए बेटा 6 ग्रुप आ गया। उसी तरह बेटा जो डी सबसेल होता है, उसी तरह बच्चे जो डी सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए डी ब्लॉक का हो गया। ठीक है। चलिए, अब एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि एफ सबसेल होता है, एफ सबसेल में बेटे 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। एक में 1 2 3 4 5 6, तो बेटा मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग बेटे 14 एलिमेंट्स होते हैं।
14 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग बेटे 14 एलिमेंट्स होते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो दिस इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में हमने वो कर दिया। अब आते हैं बच्चों न्यूमोनिक्स पे। तो न्यूमोनिक्स की बात करते हैं, याद करने का, पीरियोडिक टेबल को याद करने का न्यूमोनिक्स। अभी मैं आऊंगा एस ब्लॉक वापस बताऊंगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्रुप के बारे में, अल्कली बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं, वो आऊंगा अभी एक एक करके। पहले हम बात करेंगे बेटे न्यूमोनिक्स के लिए। तो न्यूमोनिक्स की पहले हम बात कर लेते हैं न्यूमोनिक्स। मोनिक्स शायद स्पेलिंग सही नहीं हो, बट हम अंग्रेजी अभी सीख नहीं रहे, अभी तो हम कुछ और सीख रहे हैं। न्यूमोनिक्स आ जाओ भाई, याद करने का तरीका। तो अगर आपको ग्रुप नंबर 1 याद करना है तो कैसे याद करोगे? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, क्या हो जाएगा ये ग्रुप नंबर 1 याद करने का तरीका है। हा, फिर है आपके पास ली, फिर है आपके पास ना, हलीना की, हलीना की, फिर आरबी का मतलब होता है रब, सीएस का मतलब होता है से, और फरियाद का मतलब होता है बेटा एफआर। हलीना की रब से फरियाद, बहुत शानदार। हलीना की रब से फरियाद के बाद अब आ जाते हैं बेटे आपके पास ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 2 में क्या आ जाएगा? बेटा मांगे, फिर क्या आ जाएगा? कार स्कूटर, फिर आ जाएगा बाप राजी। बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है बेटा मांगे। अब कई नटखट बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे कि सर बेटा मांगे कन्या सुंदर। अरे भैया, कन्या से जितनी दूर रह सकते हैं रह लीजिए। कबीर सिंह भी कॉलेज के अंदर ही अच्छे लगते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। राजी मूवी बड़ी अच्छी थी। खैर, नेक्स्ट आते हैं ग्रुप नंबर 13 याद करने का तरीका बताओ। ग्रुप नंबर 13, अभी मैं पहले एस ब्लॉक याद कराया, फिर ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको याद करने का तरीका है बेटा बाल, इसको याद करने का तरीका है बाल गंगाधर, बाल बा इसमें कर लो बा, ठीक है ना, बा इसमें कर लो, लॉ इसमें कर लो, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक। ये हो गया आपके पास ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 14 कैसे याद करोगे? तो बेटा आ जाएगा कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। कैसे याद रखोगे? कैसी, कैसी, कैसे, कैसो को दिया है, कैसे गीत सुनोगे, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो ये पीबी का मतलब हो जाएगा प्यारे बाबू। बहुत सही। बाबू, बाबू में ऐसे होता है कि ऐसे होता है? आप देखो, बाबू मिलेगी कैसे जब हमको स्पेलिंग ही नहीं पता है। खैर, कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू। फिर आ जाते हैं ग्रुप नंबर 15 में। ग्रुप नंबर 15 में आ जाते हैं नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, ये हो गया। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं बॉलीवुड के फैन, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नहीं पसंद ऐसे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नहीं पसंद ऐसे सब, और फिर आ जाएगा बी आई का मतलब हो गया बिस्किट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट। बहुत शानदार हो गया, नहीं पसंद है। फिर ग्रुप नंबर 16 की हम जहां तक बात कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 16 मैं नीचे लिख रहा हूं। ग्रुप नंबर 16 आ जाएगा ओ स्टाइल से टीपो। इसको याद करने का तरीका देखते हैं। ओ किसी को बुला रहे हो आप, एजी ओजी वाला ओ स्टाइल से टीपो। टी का मतलब होता है टी और पो का मतलब होता है टीपो, छाप लो टीपो। फिर ग्रुप नंबर 17 जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ये याद किया था मैंने ऐसे करके। फिर कल बाहर आई, क्या बात है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब यहां पे आपको मूड खराब हो गया कि यार आंटी क्यों आई, कोई और आता। खैर, ग्रुप नंबर 17 के बाद ग्रुप नंबर 18 हमारा रंगीला ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 यहां पे आ जाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसको याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए हमने याद किया है हेमा मालिनी वाली हेमा, नीलम, कोई ना कोई एक्ट्रेस का नाम है नीलम, हेमा, नीलम और करीना, हेमा, नीलम और करीना। क्या हो जाएगा? सिनेमा की रानी,
SZD XE का मतलब होता है सिनेमा, सिनेमा की रानी, RN का मतलब हो गया रानी। तो यहां पे आपने ग्रुप S ब्लॉक और P ब्लॉक की न्यूमोनिक्स आपने देख ली, ठीक है। S ब्लॉक और P ब्लॉक की न्यूमोनिक्स आपने पूरी देख ली। अब आ जाते हैं D ब्लॉक की न्यूमोनिक्स और फिर F ब्लॉक की न्यूमोनिक्स। तो अगले स्लाइड पे मेरे प्यारे बच्चे D ब्लॉक की न्यूमोनिक्स हम याद करते हैं। तो D ब्लॉक हम दो तरीके से याद करेंगे। D ब्लॉक बच्चे दो तरीके से हम याद करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे लिखो, ग्रुप नंबर 3, फिर आ जाएगा ग्रुप नंबर 4, फिर आएगा ग्रुप नंबर 5, देन वी विल हैव ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, फिर आ जाएगा ग्रुप नंबर 9, फिर ग्रुप नंबर 10, फिर ग्रुप नंबर 11, तो उसमें आ जाता है। चलिए अब ऐसे याद करेंगे। पहली बार ध्यान दीजिएगा, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, मन में जो भी मन में सोच रखा है मन फेकोनी, ठीक है ना। और 11 12 क्यों नहीं लिखा वैसे? ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 12 3 से 12 तक होता है। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाते हो, क्यों अपने आप को अंदर से जला रहे हो? तो इसको याद करने का तरीका हो गया साइंस, है ना। TI का मतलब हो गया बेटा टीचर, साइंस टीचर। अब साइंस टीचर का नाम है विनीता और CR का नाम मतलब है कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी। अब साइंस टीचर एक विनीता कुमारी है जो मन में कुछ जमा लिया है कि यार ये तो बदमाश लड़का है, ये तो शैतान लड़का है। मन फेकोनी, मन फेकोनी, ठीक है ना। क्यों जलाते हो अपने आप को? मन में सोच रखा है कि मैं अच्छा नहीं हूं और अपने आप को जलाते रहते हो, अंदर से ईर्ष्या करते रहते हो, क्यों जलाते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ये हो गया N=4 मतलब पीरियड नंबर 4। अब बात करते हैं बच्चे N=5 का, वो आ जाएगा यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ। तो Y का मतलब होता है यारी, ZR का मतलब होता है जरा, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े। अगर यारी में कोई रुकावट आ जाए, अगर रुकावट राह पड़े, अगर रुकावट राह में आती है तो आगे कूद जाओ बेटा, अगर रुकावट के आगे जंप कर जाओ, आगे कूदो, ऐसे हो जाएगा आगे कूदो। बहुत शानदार हो गया। अब N=3, N=4, N=5, N=6 में आते हैं। 3 में तो है ही नहीं, 4 5 6 है। अब इसमें है लैंथेनम, ला हफ्ता हॉफनियम, ला हफ्ता वर्ना टंगस्टन, रे ओसामा, वर्ना रे टंगस्टन बोलते हैं इसको, वर्ना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो इसको याद करने का तरीका है, ला आप हफ्ता मांग रहे हो, ला हफ्ता आप हफ्ता देर मांग रहे हो, ला हफ्ता, हफ्ता में समझ गए, हफ्ता समझ गए, हफ्ता हफ्ता ला हफ्ता, वरना ला हफ्ता वरना, अब आप धमकी भी दे रहे हो, वरना रे ओसामा, अब ओसामा बिन लादेन से आपने धमकी मांग ली भाई साहब, ला हफ्ता वरना रे ओसामा। उसको कह रहे हो कि इराक में जिस तरह से पिटाई हुई थी, इराक की तरह, इराक की तरह पिटाई, इराक की तरह पिटाई और होगी। अब ओसामा बिन लादेन को बेटा हमने यहीं से बैठे बैठे धमकी दे दी कि भाई हफ्ता ला दो वरना इराक की तरह पिटाई और होगी। खैर ये हमने इस वे से याद किया है, हॉरिजॉन्टल रोज की तरफ। डी ब्लॉक जो है बच्चे वो ग्रुप के फॉर्म में भी याद रहना चाहिए, डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप के फॉर्म में भी याद रहना चाहिए। पहले पीरियड के फॉर्म में आपने याद कर लिया, अब आते हैं ग्रुप के फॉर्म में डी ब्लॉक याद करते हैं। आइए अब डी ब्लॉक बेटा हम ग्रुप के फॉर्म में याद करते हैं। दिस इज डी ब्लॉक ग्रुप वाइज। हमने पहले पीरियड वाइज पढ़ा था, इस बार अभी हम ग्रुप वाइज याद करेंगे। सेम ही चीज है, सारी सेम चीज है, बट दोनों ही याद होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 पे जाएंगे, देन ग्रुप 5 होगा, देन ग्रुप 6 होगा, अगेन इट विल बी ग्रुप 7 और फिर आ जाएगा बेटा ग्रुप 8, देन विल बी ग्रुप 9, देन विल बी ग्रुप 10 एंड देन विल बी ग्रुप 11 एंड देन विल बी ग्रुप 12। आ जाओ, ये हो जाता है साइंस टीचर, नहीं स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा,
ये कैसे याद करोगे? ग्रुप नंबर 3 कौन से हैं? तो ग्रुप नंबर 3 ऐसे याद होगा, स्कूटर, कौन सा स्कूटर है? यामाहा कंपनी की स्कूटर है, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। ये हो गया आपके पास साइंस, ये वाला स्कैंडियम वाला। फिर आ जाएगा टीना जरीना हाफ। अब दो लड़कियां हैं जो क्लास में बहुत बदमाशी कर रही हैं, एक का नाम है टीना और एक का नाम है बेटा जरीना, बहुत शैतानी कर रही हैं। टीना जरीना हाफ माइंड। हाफ माइंड समझते हो? अरे पागल हो क्या, ऐसे बोलते हैं ना क्लास में, पागल हो गए लोग क्या? तो वही हो गया, टीना जरीना हाफ माइंड हो गई। खैर, साइंस टीचर विनीता, वो नसीब था, ठीक है ना? ऐसे कैसे याद रखेंगे इसको? वो कौन? वो वही, वो एक्स, सॉरी, वो नसीब था। अब एक्स वाई जेड पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो नसीब था। अब आते हैं साइड से, फिर क्रीम मुहासो वाली, ऐसे भी याद रखना है। ये कैसे याद होगा? क्रीम मुहासो, क्रीम मुहासो वाली, क्रीम मुहासो वाली, ये हो गया क्रीम मुहासो वाली। देन आ जाएंगे आपके पास मन, मन तक रे, ठीक है ना? मन तक रे, तो आपके पास आ जाएगा मन, फिर आ जाएगा तक और फिर आ जाएगा रे, मन तक रे। अब नेक्स्ट, मन तक रे के बाद फिर आ जाएगा यहां पे फे को नी, देखो यहां पे फिर रूठा ओसामा, ठीक है ना? इसको कैसे याद रखोगे? फिर रूठा ओसामा। अब ये बेटा प्रैक्टिस से याद होगा, अपने आप अचानक से सोचोगे याद हो जाए, नहीं होगा। फिर रूठा ओसामा को, फिर कौन रहता इधर, कौन रहता इधर, इसको कैसे याद रखोगे? कौन रहता इधर, कौन रहता इधर, दिस इज कौन रहता इधर। अब आ जाओ नेक्स्ट, निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित, दिस इज निकाह, फिर आ जाएगा पढ़ो, फिर आ जाएगा पंडित, निकाह पढ़ो पंडित। ओके, निकाह पढ़ो पंडित आ गया। नेक्स्ट, इसको याद करने के बाद अगले उस पे चलते हैं कि सर कॉपर से आगे होगा सोना, कॉपर से आगे सोना, तो इसको याद करने का जमाना, कॉपर से आगे, कॉपर से आगे सोना, सोना का मतलब एयू, ठीक है। अब ये हो जाएगा जमाने में सीडी होगा, तो किसी जमाने में सीडी होगा, उसी की बात कर रहे हैं। जमाने में सीडी होगा, जमाने में सीडी होगा, तो आपने वो भी याद कर लिया, इधर से भी और उधर से भी, तो पीरियड वाइज भी याद कर लिया और ग्रुप वाइज भी याद कर लिया। तो ये हो गया डी ब्लॉक का याद करने का निमोनिक्स। फिर मैं बेटा आपको पी ब्लॉक के याद करने की निमोनिक्स, सॉरी एफ ब्लॉक के याद करने की निमोनिक्स बता रहा हूं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड होगा वो एफ ब्लॉक की निमोनिक्स पे डेडिकेटेड होगा। एफ ब्लॉक में सबसे पहले में 4F सीरीज यानी कि 6th पीरियड वाले, 4F सीरीज यानी कि 6th पीरियड वाले 14 एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना? यानी कि 6th पीरियड वाले 14 एलिमेंट्स की बात करें, कौन कौन से 14 एलिमेंट्स हैं, तो वो आ गया 58 से 71, 58 से 71 वाले 14 एलिमेंट्स आएंगे। आ जाओ, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर इधर तुम्हें यहां भी बुला लूं, इधर तुम्हें यहां भी बुला लूं, ठीक है? कैसे याद रखना है? सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, यूं गदगद, जब प्रेम में समा जाता है ना तो इंसान बड़ा गदगद हो जाता है, यूं गदगद तब दिल हुआ, सीने पर नदियां प्रेम में समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर मेरा न्यूमोनिक्स यही है ना, एक बार न्यूमोनिक्स मुझे याद नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूं। यूं गदगद, ये क्या न्यूमोनिक्स यार, सीने गदगद, यू इधर तुम यहां भी बुला लो, सही तो है। इधर तुम की जगह तुम्हें कर लो, इधर तुम्हें, इधर तुम्हें यहां भी बुला लो, यहां भी
यहीं पे है बी, यहां भी बुला, यहां भी बुला लूं, इधर तुम्हें यहां भी बुला लूं। बहुत सही। अब आपके पास एफ ब्लॉक की ट्रिक्स आएंगी लास्ट वाले, कि थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम, पुराने ही है ना, एक बार निमोनिक्स, पुराने ही है, हाँ पुराने है पीयू, पुराने आम कम बिकेंगे, पीयू है, बिल्कुल सही निमोनिक्स। मेरे को पूरा ऐसे वैसे याद है, थोरियम यूरेनियम है ना, ऐसे करके याद है, बट पुराने आम कम बिकेंगे मैं कभी भी इसमें याद नहीं रखता कि यार शॉर्ट ट्रिक हिंदी से गाने से बना लो, आप तो पूरा याद कर लो, बट ठीक है अब आपको जरूरत होती है तो मैं दे दिया। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडोना लारा, मैडोना लारा, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडोना लारा। थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर सीएफ का मतलब हुआ कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैसे फरमाओ, जैसे मैडोना, मैडोना लारा, मैडोना लारा, ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडोना लारा। शायद यहां पे पी यू है और हमने पीरियोडिक टेबल में एक जगह कहीं पी ए लिख दिया है, उसी को चेंज कर लेते हैं, पी ए होगा यहां पे। पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने में पी आर ना होके पी ए होगा, पुराने में पी यू, नॉट पी ए, पी यू, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने से पी यू, ठीक है। चलिए तो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडोना लारा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, यहां तक आपने देखा और आपकी लेक्चर्स हो गई है, न्यूमोनिक्स पूरा फिनिश हुआ। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, एक और लेक्चर है बेसिक्स का, वो ये है एस ब्लॉक के इंट्रोडक्शन, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, ठीक है। एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल चीजें, उसके बाद कि प्रेडिक्टिंग एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ये आपका पूरा बेसिक्स में कवर हो जाएगा 3 लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।